गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग होल्डिंग कंपनी में कंसोलिडेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखेंगे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कंसोलिडेटेड बनाना कैसे सीखेंगे बनाना है। फ्रेंड्स, ये बैलेंस शीट से बहुत सिंपल है। बैलेंस शीट में तो हमें बहुत सारी वर्किंग करनी पड़ती है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ लाइन आइटम्स को मर्ज करना होता है। ठीक है। अगर कोई इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उन ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट करना होता है और हमारा कंसोलिडेटेड्स बन जाता है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आप देखिए। चलिए देखिए, गिवन बिलो आर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2017। इनकम दे रखी है, ठीक है। सेल्स, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एक्सपेंसेस दे रखे हैं, रॉ मटेरियल्स, वेजेस, सैलरी, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग, इंटरेस्ट एंड डेप्रीसिएशन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है। डिविडेंड है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है। इसके बाद ये एडजस्टमेंट दिए कि एच सोल्ड गुड्स टू एस लिमिटेड ऑफ रुपीज़ 1,20,000 120 लैक्स। दूसरा, इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड सच गुड्स वैल्यूइंग रुपीज़ 24 लैक्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड 5 लाख पेड टू एच लिमिटेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 10 लाख पेड टू एस लिमिटेड, ठीक है। ये दोनों अलग से दे दिए। इसके बाद यहाँ बता दिया इन्होंने, एच लिमिटेड होल्ड 80% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर रुपीज़ इतना। प्रायर टू दिस एच लिमिटेड took credit to its profit and loss account the proportionate amount of dividend declared and paid by S Limited, okay, for the year ended 2015-16. Prepare a consolidated profit and loss account. चलिए, 2015-16 में से पहले उसने एक्वायर कर लिए थे। प्रायर टू लिखा है, प्रायर का मतलब पहले ले लिए थे। तो हम लोग कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जरा समझें। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। चलिए, यहाँ हम लिखेंगे नोट और यहाँ अमाउंट, रुपीज इन लैक्स। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। फिर अदर इनकम, तो ये आ जाता है हमारा टोटल रेवेन्यू। नंबर लिखेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड ऑब्लिक कंज्यूम्ड। नंबर 2 पे चेंज इन इन्वेंट्रीज। नंबर 3 पे एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। नंबर 4 पे फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रीशिएशन एंड amortization, अदर एक्सपेंसेस। तो ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे।
फिर नंबर थर्ड आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है, फिर इसके आगे हमारे और एडजस्टमेंट्स होंगे, उनको हम कंसीडर करेंगे। चलिए, अब सबसे पहले दिया है सेल्स एंड अदर इनकम 5000 6000 की, तो हमारे नोट बनेंगे। ठीक है, ये नोट नंबर 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हमारी कोई चेंज नहीं है। ठीक है जी। फाइनेंस कॉस्ट में हमें कोई चेंज नहीं। चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं नोट नंबर 1 की। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड की अलग अलग दे रखी है, 5000 एंड 1000 की, तो टोटल हो गया ये 6000। ये आपकी इंटर कंपनी सेल हो रखी है 120 lakhs की, तो ये 5880 हमारी बची। अब आप याद दीजिए, जो लिखा है हमने कि 5 लाख रुपए एस लिमिटेड के खर्चे हैं, यानी कि एच लिमिटेड की इनकम होगी। ऐसे ही सेलिंग एक्सपेंसेस एच लिमिटेड के हैं, तो एस लिमिटेड की इनकम होगी। तो जो कंसल्टेंसी फीस है और जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, इन दोनों को हम रिमूव और कर देंगे, तो 5865 ही हमारी आई नेट रेवेन्यू। तो यहाँ पर हमारा 5865 आएगा, 5865। ठीक है, अब नोट नंबर 2 हमारा बनेगा किसका? नोट नंबर 2 बनेगा हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज ऑब्लिक कंज्यूम्ड। एच लिमिटेड का हमारे पास है कितना? 800, ये रॉ मटेरियल की बात हम कर रहे हैं, और एस लिमिटेड का है 200। फिर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस की करें तो एच लिमिटेड के हमारे 200 और एस लिमिटेड के हैं 100, टोटल करते हैं 1300। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटर कंपनी परचेज 120 की, तो ये आया हमारा 1180। नोट नंबर 3 वो हमारा है चेंज इन इन्वेंट्री। एच लिमिटेड का है 1000, एस लिमिटेड का है 200, तो ये हुआ 1200 माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया है, या आपने भूल गए होंगे, इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 24 lakhs ऑफ सच गुड्स, ऐसा लिखा है ना। तो अनरिलीज प्रॉफिट जो हमारा आपस में है 24 × 20/120, तो यह है हमारा 1196। ठीक है, अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हैं,
इनमें हमें कुछ चेंज नहीं करना। तो ये आपके वेजेज एंड सैलरीज 800 प्लस 150, ये प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 950। ठीक है जी। फाइनेंस कॉस्ट में हमारा कोई चेंज नहीं है, तो फाइनेंस कॉस्ट हमारा 100 प्लस 150 ये हमारा। और एमोर्टाइजेशन एंड डेप्रीशिएशन, इसमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना। अब हमारा अदर एक्सपेंसेस है, तो इसके लिए हमें एक नोट 4 बनाना पड़ेगा। तो नोट 4 हम नेक्स्ट पेज पर बना लेते हैं। ठीक है, नोट 4 अदर एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो एच लिमिटेड के हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं कितने, 200, और एस लिमिटेड के हैं 100। ऐसे हम सेलिंग की बात करें तो एच लिमिटेड के हैं 200 और एस लिमिटेड के हैं 50, तो टोटल हो जाता है ये 550। अब इस 550 में से जो आपकी कंसल्टेंसी फीस है, हमने इनकम भी हटा दिए थे, जो आपस में आपने इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हुए हैं, वो सब हटा देंगे। तो ये आया 535। ठीक है, चलिए। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज हमारा ये निगेटिव रहेगा। अब इसका करें टोटल, 1180 प्लस ये आएगा 1769, तो ये आएगा हमारा 4096। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है क्वेश्चन में देखें। प्रोविजन फॉर टैक्स है 1200 प्लस 200 का, तो ये हो गया 1400, तो ये आ गया हमारा 2696। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक आपने क्लियर है। डिविडेंड जो पे हुआ है वो कितना कितना पे किया इन्होंने डिविडेंड पे किया है 1200 एंड 150। एच लिमिटेड ने 1200 पे किया है और एस लिमिटेड ने 150 पे किया है। इसके बाद यहाँ डिविडेंड रिसीव्ड भी हुआ होगा, तो वो हमारा 80% ऑफ 150 हमें रिसीव भी हुआ होगा। तो टेक्निकली डिविडेंड के जो खर्चे आएंगे वो आएंगे 1230 के। इसका मतलब है 1466 ये हमारा प्रॉफिट होगा जो कैरी फॉरवर्ड होगा टू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये बात समझने की है कि अगर मैंने एस लिमिटेड ने डिविडेंड दिया है तो हमें मिला भी तो होगा ना। ठीक है ना। चलिए, क्लियर है ये क्वेश्चन पूरा। एक बार और देख लीजिए अगर कोई डाउट आ रहा है तो। इसमें हम बस एक काम और कर सकते हैं, वो है माइनॉरिटी वाला पोर्शन, कि भाई जो एस लिमिटेड का प्रॉफिट है उसमें हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लें। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको।
हम लिखेंगे एस लिमिटेड का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है। एस लिमिटेड की रेवेन्यू कितनी है, 1000, ठीक है। इसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनका है 200, चेंज इन इन्वेंट्री 200, 150 की वेजेज, 100 के प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, 100, 50, 50, 50, ठीक है। तो ये आएगा 500, तो प्रॉफिट हुआ 500, टैक्स दिया हमने 200 का, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ 200, 300। डिविडेंड हम 150 के दे चुके हैं, तो बचा जो बैलेंस वो बचा 150। इसमें होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है, वो 20% यानी कि 30। तो चूंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमें अलग से शो करना होगा, दिखाना पड़ेगा, तो हमें 1466 में से 30 और कम कर सकते हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जुड़ेगा। प्रॉफिट और लॉस में हमारा 1466 होगा, तो इसमें से 2 पार्ट हो जाएंगे। 30 तो चला जाएगा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, अब 1436 जाएगा हमारे P&L में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं तो और कॉन्फिडेंस आएगा। P&L का ही करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, तो हम लोग बना लेते हैं इसे। चलिए शुरू करें। द ट्रायल बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2016 दे रखा है इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़े। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड वर एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी कि अब यहाँ पे 3 महीने और 6 महीने, 3 महीने और 9 महीने का हिसाब रहेगा। दिसंबर की बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। सो 80% तो इन्होंने प्रेफरेंस सेल ले लिए, 50% इक्विटी सेल ले लिए। डेप्रीसिएशन फिक्स एसेट्स पे हम 10% से दे रहे हैं, ओके। आफ्टर एक्वायरिंग, जब ले लिया इन्होंने बिजनेस, उसके बाद इन्होंने 60,000 का गुड्स इन्होंने दिया है एस लिमिटेड को, ठीक है। और वो उसमें 1/4 स्टॉक अभी बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सारे एडजस्टमेंट हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है नी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें फ्रेंड्स, यहाँ हम नोट नंबर डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नोट नंबर बना जाएगा। तो ये टोटल रेवेन्यू, इसका टोटल आ जाएगा। नंबर 2 में हम लिखेंगे एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंसेस में हमारे पास एक आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड ऑब्लिक कंज्यूम्ड, फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्रीज, फिर आता है एम्प्लॉई
बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एंड अदर एक्सपेंसेस। ठीक है जी, तो ये हमारा टोटल एक्सपेंसेस हो गया। थर्ड हम लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फोर्थ आएगा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। तो फिफ्थ आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसके बाद और भी एडजस्टमेंट होंगे, वो देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेंगे। शेयर कैपिटल दे रखी, रिजर्व हैं, डिवेंचर्स हैं, ट्रेड पेबल रिसीवेबल्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस हैं, परचेज एंड सेल दे रखी है। ठीक है, तो नोट 1 और नोट 2 तो हमारे इसी से बनेंगे। ठीक है, तो नोट 1, नोट 1 है हमारा रेवेन्यू का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। एच लिमिटेड का कितना दे रखा है, कंपनियों के नाम क्या है, एच और एस ही हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये 9 लाख है और ये 9,50,000 है, तो ये हो गया 18,50,000। इसमें इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन जो हुए हैं वो 60,000 के हुए हैं, तो 17,90,000 हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। नोट 2, नोट 2 हम ले लेते हैं चेंज इन इन्वेंट्री के लिए। तो चेंज इन इन्वेंट्री क्वेश्चन में दे रखी है क्या, चेंज इन इन्वेंट्री क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, सीधी इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखी है। और अगर इन्वेंट्री की वैल्यू क्वेश्चन में दे दे, इसका मतलब है कि बाकी की वैल्यूज हमारी एडजस्ट हो चुकी है। ओके, तो अब हमारा चेंज इन इन्वेंट्री तो है ही नहीं, तो नोट 2 का तो मतलब ही नहीं है। फिर नोट 2 बनेगा हमारा, ये नील है। नोट 2 बनेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज ऑब्लिक कंज्यूम्ड। तो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड की परचेजेस दे रखी हैं। एच की है 5 लाख और इसकी है 6 लाख, टोटल होते हैं 11 लाख। इसमें से जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हुआ है 60,000 का, तो ये 10,40,000 ये बनता है हमारे इसमें। सही है, परचेज हो गई हमारी 17,90,000, सॉरी सेल हो गई 17,90,000, परचेज हो गई 10,40,000। फ्रेंड, अब हमारे को बाकी लाइन आइटम्स देखने हैं। तो देखिए, जैसे आपका है वेजेज एंड सैलरीज, तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट में आ जाएंगे। 1 लाख प्लस 1.5 लाख, ये आपके 2.5 लाख रुपये हो गए। ठीक है, अब आती है फाइनेंस कॉस्ट। तो डिवेंचर इंटरेस्ट है दोनों में 12,000 12,000, 12,000 प्लस 12,000, 24,000 आपकी फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी।
इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस हैं हमारे 80 एंड 60, सो 80,000 एंड 60,000, 1,40,000 इज अवर जनरल एक्सपेंसेस। डेप्रीसिएशन के लिए हमारे पास क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स दे रखी हैं 11 लाख और 7,90,000 की। डेप्रीसिएशन हमें देना है 10% से, तो 10% से अगर हम डेप्रीसिएशन देते हैं तो इसमें 1,10,000 प्लस 79,000 डेप्रीसिएशन आता है 1,89,000। ठीक है, देखें कुछ बच रहा क्या, टोटल करते हैं 10,40,000 प्लस 2,50,000, 24,000, 189, 140, तो ये आता है हमारा 16,43,000, 1,47,000 प्रॉफिट आप टैक्स दे नहीं रखा है तो 147। अब यहाँ से हमें और एडजस्टमेंट करने हैं, वो समझ लें। चलिए, चूंकि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर ही एक्वायर किया है, तो जो ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किया है उसमें से ही हम हमारा एक तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का और एक आपका कैपिटल रिजर्व दोनों निकलेंगे। लेट मी टेल यू हाउ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया है कि प्रेफरेंस डिविडेंड इन्होंने दिया है 30 जून 2016 तक का, यानी कि 6 महीने का प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है। तो बाकी का 6 महीने का भी देंगे। ठीक है, सो लेट मी डू सम वर्किंग एंड देन वी विल कम हियर। चलिए, हम क्या करेंगे, हम एक एस लिमिटेड का अलग से प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। देखिए, इनकी रेवेन्यू कितनी है, रेवेन्यू है 9,50,000। अब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो परचेज हमारी है 6 लाख की। ठीक है जी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हमारे हैं 1,50,000 के। फाइनेंस कॉस्ट आपकी है 12,000 की। डेप्रीसिएशन 79,000 का है, एंड जो अदर एक्सपेंसेस हैं दैट इज 60,000, सो दैट कम्स टू 9,01,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया आपका 49,000। ठीक है, टैक्स का प्रोविजन है नहीं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आया 49,000। ठीक है, अब जो प्रेफरेंस डिविडेंड है अप टू 30 जून वो हम 7,000 दे चुके हैं, और प्रेफरेंस डिविडेंड जो पेबल है वो भी 7,000 हो जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड देखिए 14,000 होता है, 6 महीने का हम दे चुके थे तो 6 महीने का भी देंगे। ठीक है, ये होता है हमारा 35,000। अब फ्रेंड्स, आपको पता है होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर किया है 80% ऑन 1 अप्रैल 2016 को। तो पीरियड कितना हो गया, 3 मंथ, एंड पोस्ट पीरियड 9 मंथ हो गया। अब अगर मैं इसको प्री एक्विजन पीरियड में निकालूं और पोस्ट एक्विजन पीरियड निकालूं तो ये बनता है 8750,26250। और फिर इसके बाद मैं होल्डिंग कंपनी का शेयर और एमआई का शेयर निकालूं तो अल्टीमेटली इनको पूरा ही जाएगा। तो इसका 20% शेयर है, सो दैट विल कम टू
1750 एंड 5250, कुल मिला के उसके 7,000 रुपये ही जाएंगे। ठीक है, और होल्डिंग कंपनी का जो शेयर होगा वो 7,000 एंड 21,000। ठीक है जी, तो एमआई का तो पूरा ये निकलेगा और होल्डिंग कंपनी का सिर्फ इतना पोर्शन निकलेगा। यही पॉइंट समझाने की बात थी। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसमें से हम माइनस करेंगे लेस करेंगे हम प्रेफरेंस डिविडेंड। जो डिक्लेयर होगा वो पूरा होगा 14,000, जिसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड जो रिसीव्ड या रिसीवेबल होगा, जो हमारा होल्डिंग कंपनी का शेयर प्रेफरेंस शेयर में 50% है ना, तो 7,000 हमें रिसीव भी होगा। सॉरी, यहाँ नहीं आएगा, ये P&L में आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ये P&L में आएगा। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे, चलिए 6वें नंबर पे लिखें, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड एंड पेबल दोनों को मिला लें तो ये 14,000 है। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो हमारा होल्डिंग कंपनी का शेयर है 50%, वो है 7,000। तो इसमें से माइनस करेंगे हम सिर्फ 7,000। ठीक है, नेट इम्पैक्ट पहले हम 14 माइनस कर दें, इसके प्लस करें। फिर 7वें नंबर पे होल्डिंग कंपनी शेयर इन प्री एक्विजन पीरियड, ये आपका कैपिटल रिजर्व है, तो 7,000 वो चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8th नंबर पे आएगा एमआई शेयर इन प्री एक्विजन पीरियड इन कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, दोनों का माइनस करेंगे। ये जो अभी कैलकुलेट किया था ना, तो डिविडेंड हमारा नेट आएगा 7,000 रुपये। ठीक है, 7,000 रुपये हमारा जो कैपिटल प्रॉफिट है वो हटा देंगे इसमें से, क्योंकि वो कैपिटल रिजर्व होगा, और एमआई का शेयर हटा देंगे क्योंकि वो टीएमआई में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट और है, उनको मैं डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ। एक है आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, 60,000 पे 1/4 स्टॉक इनका भी, वो भी हटाना है। और लास्ट एडजस्टमेंट है प्री एक्विजन प्रेफरेंस डिविडेंड। जो प्रेफरेंस डिविडेंड हमें मिला भी है, जैसे यहाँ देखिए आपको इस वर्किंग नोट में जाए, तो इस प्रेफरेंस डिविडेंड में अप टू 31 मार्च और 31 अप्रैल से 30 जून, ये 2 पार्ट में हम बांटते हैं। तो ये 3500 और 3500 बढ़ जाएगा। अब इसमें से होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है, 1750, तो ये 1750 रुपये भी हटेंगे यहाँ से।
तो ये जो बाकी का बचेगा ये जाएगा हमारे $1,21,750। ये ट्रांसफ़र होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। समझ गए? ये कुछ एडजस्टमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो अच्छे हैं, 1, 2, 3 और 4। नंबर 1, जो प्रेफरेंस डिविडेंड हमें मिला है, कंसोलिडेटेड में पूरा एस लिमिटेड डिक्लेयर करेगा, जो कि हमें भी 50% उसका मिलेगा। देखो गौर से देखा जाए, चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, इसको समझाते हैं। मैं इस प्रेफरेंस डिविडेंड को बाइफरकेट कर देता हूँ। 7,000 और 7,000 ये मिला है, तो 31 मार्च, 30 जून और 31 दिसंबर ये पीरियड ले लेते हैं। 3500, 3500 एंड 7,000। तो ये हमारा 3500 यहाँ आया और यहाँ का पीरियड आया 10,500। ठीक है, तो इस 3500 10,500 में से होल्डिंग कंपनी का शेयर था 1,750 एंड 5,250 और आउटसाइडर का था कितना, 1,750 एंड 5,250। तो ये 7,000 रुपये जो हैं आउटसाइडर के कितने, 7,000 रुपये। तो हमने इसलिए P&L में से सिर्फ ये 7,000 रुपये ही माइनस करेंगे। दैट बिलोंग्स टू आउटसाइडर। इसके बाद जो हमारा प्रॉफिट था, क्योंकि इसमें तो पूरा इंक्लूड है, हमारा जो था उसमें कैपिटल रिजर्व था, वो हटा दिया, और जो प्री एक्विजन का डिविडेंड था वो भी हटा दिया। ठीक है, बाकी सब इसी के अंदर इंक्लूडेड हो गया। सो आई होप सो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर भी है और कोशिश करके मैंने एक्सप्लेन भी किया है। आप अगर कहीं कंफ्यूज हो तो दोबारा पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।